हेलो बच्चों, लास्ट टाइम पे अपन ने बोर कॉन्सेप्ट अपना चल रहा था कि बोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे रिलेट कर रहा है, उन सब चीज़ों को अपन स्टडी कर रहे थे। तो आज अपन उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो बोर ने क्या बोला। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक वर्ड है, स्पेक्ट्रम की बात की गई। स्पेक्ट्रम को नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम समझ लो स्पेक्ट्रम का लॉजिक क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन, बोर ने जो भी मॉडल दिया वो हाइड्रोजन पे मॉडल दिया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। हाल फिलहाल के लिए तुम इतना ही समझो। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में आ रहा था। लोअर एनर्जी लेवल से क्या आ रहा था, हायर में आ रहा था। और जब एनर्जी अमिट करता था, अब एनर्जी किसकी फॉर्म में हम रिलीज कर अब्जॉर्ब देंगे, हीट की फॉर्म में देंगे, उसको गर्म करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, या उसको एनर्जी ऊपर से लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। जब वो एनर्जी अमिट कर रहा है, एनर्जी अमिट कर रहा है तो हीट रिलीज करेगा, और हीट हमें किसकी फॉर्म में दिखाई देगी, लाइट की फॉर्म में दिखाई देगी। जो रिलीज एनर्जी है, जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, वो किसकी फॉर्म में दिखाई देगी, हमें लाइट की फॉर्म में विजुअलाइज होगी। किसकी फॉर्म में विजुअलाइज होगी, लाइट की फॉर्म में। कि जब भी एनर्जी रिलीज करा तो हमें लाइट क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये लाइट जो रिलीज हो रही है, ब्लू अलग अलग वेवलेंथ की हो रही है, रेड ग्रीन अलग अलग तरीके की, डिपेंड करता है एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है। एनर्जी का रिलेशन अपन ने देखा है ना भाई, E इक्वल्स टू क्या होता है, hc/λ होता है। लास्ट टाइम पे अपन ने देखा ये h न्यू होता है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। इसके लिए मैंने डी ब्रॉगली थियरी भी आप लोगों को समझाई है, तो ये चीज़ें इससे रिलेट करेगी। तो इसका एक रिलेशन न्यूमेरिकल का डेरिवेशन है जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो अपना डेल्टा E क्या होगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल। E इनिशियल बुक में ही दे रखा है, E फाइनल माइनस इनिशियल, या E2 माइनस E1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, E फाइनल क्या होता है, RH, ठीक है, अपॉन λ1 का स्क्वायर। अपना E फाइनल जो होता है वो होता है N फाइनल, N फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस RH, H रिडबर्ग कांस्टेंट। अपन ने देखा RH क्या होता है, N इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो मैं RH कॉमन ले रहा हूँ और ये हो जाएगा N इनिशियल का स्क्वायर माइनस N फाइनल का स्क्वायर। किसके बराबर हो गया, डेल्टा E के बराबर हो गया। क्या इसके बराबर हो गया, डेल्टा E, N फाइनल, ये अपना हो गया फाइनल का स्क्वायर। यानी कि ये फाइनल मतलब जहाँ पर आ रहा है, N इनिशियल, इनिशियल का मतलब हो गया जहाँ से आ रहा है। एन फाइनल और एन इनिशियल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कि जहां पर आ रहा है और जहां से आ रहा है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 2.18 × 10⁻18, ये अपन ने देखा ही था, ठीक है। तो देखो डेल्टा E इज इक्वल्स टू, आप लोगों को पता है H न्यू होता है, ठीक है। RH की वैल्यू, RH अभी लिखते हैं, RH N1 का स्क्वायर या N इनिशियल का स्क्वायर N फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RH N इनिशियल का स्क्वायर माइनस N फाइनल का स्क्वायर। देखो RH की वैल्यू होती है 2.18 × 10⁻−18 और H की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻−34। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, तुम लोगों को पता है। तो दोनों वैल्यू जब भी रख के सॉल्व करोगे, 6.62 × 10⁻−34, ठीक है। N इनिशियल का स्क्वायर N फाइनल का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे तो अपने पास न्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यू इज इक्वल्स टू आप लोगों को क्या आ जाएगा, इस दोनों की वैल्यू 3 पॉइंट अप्रॉक्स आता है आप लोगों का 3.29। 3 पॉइंट वैल्यूज आप लोग धीरे धीरे करके याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया। 3.29 × 10⁻15। न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। N इनिशियल का स्क्वायर N फाइनल का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। ये आप लोगों के आ गया न्यू, नोट कर लो। स्पेक्ट्रम में इसका एक छोटा सा डेरिवेशन और है, ये वाला फॉर्मूला इक्वल है। जब आपको फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे
कि दोनों के बीच में कितना फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, ये बीच का गैप, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ पे जंप करने पे कितनी फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आया, तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, और अपन को पता है, इसे रब कर देता हूँ, क्या पता है? हमको पता है कि न्यू बार होता था वेव नंबर, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वेव नंबर बोलते थे इसे। ये होता है न्यू अपॉन सी, ये भी बहुत ज़रूरी है वेव नंबर निकालने का। न्यू बार को 1/λ भी बोलते हैं कई बार, तो वो भी निकाल सकते हो तुम लोग, वो एक ही बात है। तो ये हो जाएगा अपना 3.29 इंटू 10⁻15। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 3.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगा दो, क्या हो जाएगा? एन इनिशियल का स्क्वायर एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल्स टू, आप लोगों का इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 1.099967 इंटू 10⁻7, या 1.1 इंटू 10⁻7 बोल देते हैं सेंटीमीटर में। 1 एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। 1.0 इंटू 10⁻7 एन इनिशियल एन फाइनल। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन फाइनल की वैल्यू, अब इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और फाइनल की वैल्यू, देखो अपॉन में है, ये वाली ध्यान रखना। इसमें दो केस बनते हैं, अगर क्या बोले एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल, इसका मतलब उसने क्या किया है? एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। इस वाले केस में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसने एनर्जी क्या करी? अब्जॉर्ब किया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप हुआ है और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर एन फाइनल लेस देन है एन इनिशियल से, तो क्या बनेगा? अमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। अमिशन मतलब उसने अमिट किया है। नोट कर लो, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और अमिशन स्पेक्ट्रम। नोट किया? ओके, ये बहुत ज़रूरी, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चंस में काम आने वाला है। अपन कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, बोर थियरी क्या क्या नहीं बता पाई। लिमिटेशंस ऑफ बोर पोस्टुलेट्स, लिमिटेशंस। नेक्स्ट है अपनी हेडिंग LIMITATION, LIMITATION, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। देखो, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल की अगर बात की जाए तो सबसे पहला लिमिटेशन बोर मॉडल का जो आएगा वो आप लोगों क्या आएगा कि उसने जो भी बातें बताई, जो भी पॉइंट्स बताए, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बताए और किसी के लिए भी नहीं बताए। फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इट ओनली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, इट ओनली एक्सप्लेन ठीक है, इट ओनली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लाइक एटम्स। किसके लिए एक्सप्लेन किया? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो भी गणित बताया उसने हाइड्रोजन के लिए बताया। क्यों, कैसे? इसने बताया He+ के लिए बताया, ठीक है, Li+2 के लिए बताया। जो भी कहानी बताई वो सिर्फ हाइड्रोजन जैसे, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, सिर्फ उसी के लिए उसने वाला फंडा एक्सप्लेन किया।
फिर सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। उसने क्या किया, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। जीमान इफेक्ट डज नॉट एक्सप्लेन, डज not explain Zeeman, ZEEMAN, Zeeman इफेक्ट। Zeeman इफेक्ट क्या बोलता है कि Zeeman इफेक्ट क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, याद है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन कैसे होगा, इसके बारे में कोई नहीं बता पाया। और सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, डज नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या था, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर ये वेरिएशन स्पेक्ट्रम में कैसे आएगा वो नहीं बता पाया। और फोर्थ पॉइंट आप लोगों को क्या आ जाएगा, ये आप लोगों को और क्या नहीं बता पाया, बॉन्डिंग कि दो एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। डज नॉट एक्सप्लेन द रिगार्डिंग द केमिकल बॉन्ड्स, डज नॉट एक्सप्लेन रिगार्डिंग केमिकल बॉन्ड्स कि दो एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसका कोई भी लॉजिक नहीं दे पाया। क्लियर है, क्या क्या, एक तो हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाया कि वो हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में वाली थियरी, फिर जीमान इफेक्ट कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो कैसे वेरी करता है, क्या इफेक्ट होता है, ये जीमान इफेक्ट था। सिर्फ तुम्हें इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। मैं ऑनलाइन जूम क्लासेस में आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे वेरिएशन कैसे आ रहा है, और दो एटम आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ये वाली बात बोर मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्लियर है, लिमिटेशंस नोट कर लो। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट आता है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले पकड़ाते हैं प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल 2.10। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा हूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम नंबर 2.10 एग्जाम्पल 2.10, व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ व्हेन फोटोन इज ट्रांसमिटेड इनटू 5 to 1। आप लोगों को क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। देखो अपना न्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, न्यू क्या होता था फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो दिक्कत नहीं है, क्या था 3.29 इंटू 10⁻15। डेरिवेशन से आया ये फॉर्मूला, E इज टू एच न्यू वाला, एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। अपना फॉर्मूला क्या होता था, एन इनिशियल का स्क्वायर। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने जंप किया द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 5th to 2nd कि 5th ऑर्बिट से बड़े वाले से 2nd वाले में आ गया। तो इनिशियल कौन सी हुई, इनिशियली वो 5th में था, किस में आया, 2nd में आया। तो अपना न्यू इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लगेगा 3.29 इंटू 10⁻15। 5th ऑर्बिट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.29 इंटू 10⁻15 1/25 माइनस 1/4, एल्शियम लोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। 3.29 इंटू 10⁻15 21/100 माइनस आएगा, माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो माइनस का मतलब क्या हुआ, उसने जब भी वो हायर से लोअर में जा रहा था एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, आप लोगों को रिलीज कर रहा है। आप लोगों की क्या आ गई, क्या पूछा है इसने, ओके फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। माइनस का मतलब क्या होगा, एनर्जी वो रिलीज कर रहा है और कुछ भी नहीं है, तो
माइनस का मतलब याद रखना, माइनस में रिमूव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर। इसको सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों की न्यू की वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी पूछी और वेव लेंथ पूछी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आप लोगों की आएगी 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आएगी। ये आप लोगों की क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगी, क्या आ जाएगी आप लोगों के, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और वेव लेंथ ये तुम्हारे पास न्यू है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। न्यू तुम्हारे पास है, लैम्डा निकालना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन न्यू। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन न्यू। c कितना है, 3 इंटू 10⁻8 और फ्रिक्वेंसी कितनी है 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी, जो भी आ रही है आप लोगों का आ रही है 434 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर। नोट कर लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या किया, डायरेक्ट ई वाला फॉर्मूला लगाया, बुक में पहले डेल्टा ई निकाला, मैं डायरेक्ट ई फॉर्मूला लगाया, तुम्हारा ये माइनस आया था, माइनस मतलब स्टोर्ड। इसको सॉल्व कर लोगे 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगा। और न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा होता है। नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, प्रॉब्लम नंबर या एग्जाम्पल नंबर 2.11 है। उसने क्या बोला, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विद द ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। He+ का फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब n की वैल्यू क्या है 1। अच्छा, इसके लिए Z की वैल्यू क्या होती है 2। हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है आप लोगों के 2 होती है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। देखो अब अपना एनर्जी का डायरेक्ट उसने क्या पूछा, एक तो एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एक तो एनर्जी निकालनी है और एक रेडियस निकालनी है। अब इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अपना फॉर्मूला एनर्जी का होता है En इज इक्वल टू होता है माइनस मतलब स्टोर्ड होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, Z स्क्वायर बाय n, Z स्क्वायर, Z इज एटॉमिक नंबर बाय n। Z की वैल्यू कितनी होगी 2, n की वैल्यू कितनी होगी 1। सॉल्व कर लो, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, Z की वैल्यू हो गई आप लोगों के 2 का स्क्वायर 4 और n की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसको सॉल्व कर लेना, लगभग 8 पॉइंट, मतलब ये 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। कहानी खत्म। नेक्स्ट आता है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू 52.9 है, एंगस्ट्रम में 0.529 होती है, ठीक है। इसने कितने लिया है 0.0529, अच्छा नैनोमीटर में है ना, नैनोमीटर में वो अपना 0.0529 नैनोमीटर में लिया है इसलिए, ठीक है। माइक्रो में अलग अलग रहता है। अपना जो रिलेशन है n स्क्वायर बाय z का रिलेशन है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 1, z की वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व कर लेना, Rn इज इक्वल टू 0.0529, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और z की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 0.02645 nm आ रहा है और कुछ भी नहीं। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। आप लोगों को ये फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद नहीं है तो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये मैंने तुम लोगों को आज लिमिटेशंस बता दी और स्पेक्ट्रम का थोड़ा बहुत लॉजिक। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो स्पेक्ट्रम पे आएगा, वहाँ पे तुम्हें डिटेल में स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।